भारतीयों को मारा जा रहा है। मराठी भाषा को लेकर राजनीति भी जारी है। भाषा विवाद पर मुंबई के युवाओं का क्या कहना है, एक रिपोर्ट देखिए। भाषा के नाम पर महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में गैर मराठी भाषियों को निशाना बनाने की वारदातें अब आम हो चुकी हैं। हालांकि सरकार इन मामलों को लेकर सरकार ने स्पष्ट कहा है कि किसी के भी साथ इस तरह से मारपीट या जोर जबरदस्ती का रवैया जो भी अपनाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हैरानी की बात यह है कि सरकार के कहने के बावजूद, एफआईआर होने के बावजूद इस तरह के सिलसिलों में कमी नहीं आ रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के गुंडे महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में भाषा के नाम पर गरीब, मजबूर और मजलूमों को निशाना बनाते नजर आते हैं। हमारे साथ जो है कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं। हमेशा से हमने मुंबई के अलग अलग हिस्सों में लोगों से बातचीत की है और आज हमने जानबूझकर इस मामले को लेकर यूथ को चुना, क्योंकि नौजवानों की जो बातें होती हैं वो एक्टिव होते हैं और हालात जो होते हैं उनको वो बहुत करीब से देखते हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और इस वक्त मैं मुंबई के नागपाड़ा इलाके में मौजूद हूँ। रोजाना आप जो देखते हैं, पेशे से आप वकील हैं, है ना, रोजाना आप जो वारदातें देखते हैं, क्या भाषा के नाम पर किसी को इस तरह से टारगेट करना कितना उचित है? ये जो आज का यूथ जो है बहुत अवेयर हो चुका है और ये साफ दिख रहा है कि एक नॉन इशू को ये इशू बना रहे हैं जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है पूरा, और पॉलिटिकली जो बीजेपी का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वो इसमें प्ले कर रहे हैं। जैसे कि अभी इन्होंने विदाउट कंसल्टेशन, विदाउट एनी ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस मिली, इन्होंने जीआर पास कर दिया कि हिंदी विल बी थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज। अब वहां से ये रोज शुरू हो गया। अब मराठी जो लीडर्स हैं उन्होंने इसको इस तरीके से देखा कि ये जो है हमारी मराठी लैंग्वेज को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन्होंने अपना फोर्स लगाने शुरू किया और इसको रोल बैक भी करवा दिया। वो जीआर रोल बैक हो गया, लेकिन वो नफरत जो छोड़ी है वो तो अभी भी बरकरार है। मारपीट तो शुरू जी, वो उनका मोटिव था, वो उनका मोटिव पूरा हो गया जो उन्होंने करना था। और अब ये जो है कि इन्हीं के जो नेता हैं जैसे कि नीतीश राणे हो गए, वो बोलते हैं कि मराठी जो लैंग्वेज है उसमें अजान होना चाहिए। तो अब ये चूज करें कि इनको मराठी के अगेंस्ट हैं कि मराठी के खिलाफ हैं। अब ऐसा है कि मराठी हमारा स्टेट, मराठी हमारी जो स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज तो है ही महाराष्ट्र की, तो हमको मराठी आना भी चाहिए और इसको ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जोर जबरदस्ती वकील साहब कितना मुनासिब है कि किसी पे जोर जबरदस्ती? ये बिल्कुल गलत है। मराठी नहीं तो लाठी, ये बिल्कुल गलत है। मराठी नहीं आएगी तो हम लाठी लेके किसी को हम नहीं सिखा सकते और लोग उल्टा चिढ़ जाएंगे कि हमको ये मराठी जबरदस्ती फोर्सिबली हमको ये सीखने के लिए बोल रहे हैं। ये ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट करें। अब जैसे मैं वकील हूँ, कॉज लिस्ट जो आती है हमारी, बोर्ड बनता है जिनका, अब वो भी मराठी में आने लगे लोअर जेएमएफसी कोर्ट्स में। तो अब हमको जो नहीं भी सीख रहे थे वो कलीग्स बात करने लगे, अब तो मराठी तो बहुत ही कंपलसरी, अब यहाँ आपकी वो जरूरत है। जी बिल्कुल। वैसे ही अगर आहिस्ते आहिस्ते जैसे एजुकेशनल बुक्स में भी छोटे बच्चों को थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन के साथ सब सिखाने लगे तो मराठी लैंग्वेज बन ही जाएगी और सब बच्चों को आएगी। ये फोर्स करके किसी को कि लैंग्वेज की वॉर नहीं होना चाहिए। ये लैंग्वेज एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन यहाँ तो पूरा युद्ध छिड़ चुका है। जब देखो एक छोटे तबके को निशाना बनाने की वारदातें आम हो चुकी है। ट्रेन, प्लेन, जमीन, कोई ऐसी जगह बची ही नहीं जहाँ पे मराठी के नाम पे ये तमाशे ना। बिल्कुल, वो तो वो उनका मोटिव है जो इनको करना था। और अब ये इस पे इन्होंने जो मुद्दा छेड़ा, अब इस पे और जो होना नहीं चाहिए, एक नॉन इशू है जो इसको इशू बना के इन्होंने अपना पॉलिटिकल मोटिव अपना प्रमोट कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये बीएमसी इलेक्शन आ रहा है और इलेक्शन आने से पहले इस तरह के माहौल बनाए गए और इस तरह के माहौल बनाने में हमारे जो बुनियादी समस्याएं हैं वो तो साइड हो जाती हैं? जी बिल्कुल, ऐसा ही देखा गया है। जब भी हमारे यहाँ इलेक्शन आता है तो अभी ये देखिए, इलेक्शन से पहले सब माहौल ठंडा रहता है। जब इलेक्शन आता है तो ये गर्मा गर्मी शुरू हो जाती है। तो अभी एक नया मुद्दा मिल गया है। अभी जैसे उद्धव साहब और राज ठाकरे ने हाथ मिलाया है, उनको इलेक्शन लड़ना है। तो अब राज साहब को तो आपको पता है विदाउट कोई ऐसा मुद्दा जिससे विवाद ना हो वो लड़ते नहीं है। और मराठी देखिए बहुत अच्छी भाषा है और हमको सबको आनी चाहिए। बॉम्बे, ये 1960 की बात है जब डिवाइड हुआ था गुजरात और बॉम्बे लैंग्वेज के उस पर, तो मराठी सबको सीखनी भी चाहिए और सिखाते भी हैं स्कूल में। पर ये जो जोर जबरदस्ती की जाती है, जो मारा जाता है, फोर्स, ये देखिए प्यार से होती है। पॉलिटिक्स जो है ये प्यार से होना चाहिए। या किसी को इतनी अगर फिक्र है तो क्यों नहीं इस तरह के लर्निंग सेंटर या इस तरह के जो लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, तो वो अपने फंड से या अपने सोर्सेज से अवेयरनेस क्यों नहीं लाते और ऐसे लर्निंग सेंटर्स ओपन क्यों नहीं करते, खर्चा क्यों नहीं करते और लोगों को सिखाते क्यों नहीं उसमें? ये मारना, जोर जबरदस्ती, ये बहुत पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुद्दा है, साफ समझ में आता है। लेकिन फिर भी हमारे लोग ऐसे हैं अभी के बोलते भी हैं और सुनते भी हैं, लेकिन जोर जबरदस्ती कब तक सहेगा आदमी? अच्छा, नीतीश राणे ने एक बात कही थी कि इन इलाकों में खासकर मोहम्मद अली रोड, नागपाड़ा, अगरीपाड़ा, मदनपुरा, मतलब मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र,
उनका कहना था कि यहाँ कोई मराठी नहीं बोलता। क्या कोई ऐसा खतरनाक इलाका है कि मराठी नहीं बोलता? मतलब इस बात को आप किस नजरिए से देखते हैं कि कोई मराठी नहीं बोलता? ये सब इलाके जो है डोंगरी हो गया, मोहम्मद रोड हो गया, ये हमेशा से एक कंट्रोवर्शियल वो करने के लिए लोग बोले जाते हैं जो पुरानी फिल्मों की वजह से, बट ऐसा कुछ है नहीं। आप मतलब रियल लाइफ का असर जो है रियल लाइफ में डालते हैं कि डोंगरी, तो ये सब बिल्कुल विवाद पैदा करने वाली बात है। आज सब मोहम्मद रोड पे दुनिया भर के शॉपिंग के नॉन मुस्लिम्स आते हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, सब आते हैं, सब कुछ वो नहीं है। वहाँ लोग मराठी भी बोलते हैं, समझते हैं, पर हर कोई बोल नहीं पाते। आप अभी केरला जाके बोलेंगे हिंदी बोलो, तो ऐसा होता नहीं है ना। हिंदी एक ऐसी भाषा है तो हर कोई बोल लेता है, तो बस यही है। कम्युनिकेशन के लिए मतलब हिंदी ज्यादा ही आसान है। आसान है, जो लोगों को कंफर्टेबल है वो बोलेंगे ना। आप जोर जबरदस्ती में नहीं है, जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। ये एक मुद्दा है खाली बीएमसी इलेक्शन, आप उसके बाद देखना, इलेक्शन के बाद खत्म भी हो जाएगा। अच्छा, क्या लगता है कि राज ठाकरे अपना सियासी वजूद बरकरार रखने के लिए ये शोषा छोड़ रहे हैं? क्योंकि उनके पास तो कोई मुद्दे है नहीं, सियासत में भी कोई वजूद है नहीं। देखिए, राज ठाकरे वजूद रखेंगे कैसे जब कोई वजूद है ही नहीं उनका। अभी वो तो वक्त ही बताएगा कि आएंगे नहीं आएंगे, कितनी सीट आती है, और सीधी बात है उनको लाइमलाइट में आना है। अभी उनके पास इतने सालों की मुद्दा नहीं था, तो उसके लिए आसान तरीका है कि वो गरीब तबके को निशाना। हाँ, और देखिए आप थोड़े दिन पहले देखिए वो अजय देवगन और सब बड़ी एक पार्टी थी, उन्होंने बुलाया था, अजय देवगन गए थे, संजय, तो उन्हें अजय देवगन ने बड़े मजाक में बोल दी ये बात कि हम मराठी की कभी बाद में, तब उनका कुछ उस पर बोला नहीं उन्होंने। लेकिन वो तबके तक इनकी रसाई नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये बोल नहीं सकते वहाँ पे, तो ये दबाते उसी को है, इनके जो लोकल वर्कर हैं जो गुंडागर्दी करके गरीब को ही दबाते हैं, ये बड़े लोग को नहीं है। इनकी ये सियासत है जो बड़ी गंदी है। आपने एक नवी मुंबई महानगर कॉरपोरेशन में देखा कि कुछ मुस्लिम महिलाएं गई थी और कुछ बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए अप्लाई किया था। वहां पे भी जो सरकारी कर्मचारी उनको कह रहा है कि मराठी बोले। ऐसा नहीं लगता कि रोड की ये जो नफरत है सरकारी अफसरों में, बाबुओं में भी पहुंच गई है? जी बिल्कुल, लोगों के दिमाग को माइंड वॉश किया जा रहा है और लोगों के दिमाग में डाल दिया जा रहा है कि मराठी बोलोगे तो ही आपको रहना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को प्यार से सिखाना चाहिए, मराठी बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन लोगों को प्यार से सिखाओ। लर्निंग सेंटर है, बहुत सारी मराठी स्कूलें बंद हो रही है, उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। खाली चुनाव के मुद्दों को लेकर आप बोलेंगे कि ये करना है तो ठीक नहीं है ये चीज़। आप सुविधाएं दो, जैसे हम लोग बाहर स्टेट में जाते हैं, केरला में, तमिलनाडु में, वहाँ की लैंग्वेज सीखते, जैसे गल्फ में जाते हैं वहाँ की सीखते, प्यार से सीखा जाता है। वहाँ पे कोई ऐसा मार के तो बोलता नहीं है हमको। मजबूरी दोनों भी रहती है, नहीं सीखेंगे तो फिर करेंगे क्या, वो भी चीज भी आती है, लेकिन मारपीट का तो रास्ता सही नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा करना चाहिए कि लोगों को सीखने की चाहत हो कि हम लोग ये चीज़ को सीखे। इतनी अच्छी बात है, अगर आप मार के समझाओगे तो ये गलत मैसेज जाएगा लोगों के लिए कि ये चीज़ जबरदस्ती नहीं होना चाहिए लोगों के बीच में। आपको नहीं लगता कि बुनियादी मसाइल, बुनियादी समस्याएं जो है इलेक्शन से पहले तो रहती हैं, उनके बारे में तो कोई जो जरूरत है उसके बारे में तो कोई सियासी लीडर बात ही नहीं करता, और जो गैर जरूरी है उसके बारे में लंबी बातें होती है, मारपीट तक की नौबत आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ना कुछ मुद्दा इन लोगों को चाहिए रहता है बात करने के लिए कि ये लोगों का असल चीज़ पे से ध्यान भटकाना चाहते थे कि असल चीज़ पे लोग ध्यान नहीं देते, और ये मुद्दा लेकर हम लोग कोशिश करते हैं कि चुनाव में मतलब एक स्टंट ही हो जाता है एक तरह का। वकील साहब, एक बात बताइए, क्या लगता है कि इस तरह के तमाशेबाजी का जो माइलेज जो बोलते हैं कि उसका फायदा इलेक्शन में मनसे को या राज ठाकरे, अब दोनों एक हो गए हैं, ये क्या इलेक्शन में इनको जो है फायदा मिलेगा इसका? वो तो अभी देखिए, इतना पॉलिटिकल एनालिसिस मैंने कभी करता नहीं हूँ और इतना हाई लेवल पे हमारा एनालिसिस है नहीं, बट थोड़ा बहुत तो माइलेज मिलेगा क्योंकि जो मेजॉरिटी वोटर्स हैं वो मराठी पे ही हैं, तो एक अज्यूम कर सकते हैं कि ये मिल सकता है इसमें। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है इलेक्शन से पहले जो इस तरह का माहौल बनाना है, इलेक्शन में इसका माइलेज या फायदा मिल सकता है? देखिए, फायदा मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि आजकल जैसे लोग अगर मराठी है भी लेकिन थोड़े समझदार भी हो गए हैं वोटर्स के। हाँ, वो भी नहीं पसंद करते हैं कि मारपीट है, और खास करके राज ठाकरे की जो इमेज है उससे लोग काफी वाकिफ हैं। उद्धव साहब की इमेज काफी अलग थी, वो सेक्युलर थे और कोविड के टाइम पे उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया था जो लोगों ने सराहा था, बट अब उनका हाथ मिलाना ये राजनीतिक एक अच्छा भी हो सकता है, बुरा, इस पे अभी कुछ बोला नहीं जा सकता। ये इलेक्शन के बाद ही बचा खुचा उनका भी है, इनके चक्कर में वो भी चला ये भी हो सकता है, तो वो वक्त ही बताएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये यूथ की आवाज थी और आपने सुना कि किस तरह से इन लोगों ने अपनी बात रखी। भाषा को लेकर एक बात तो समझ में आती है कि जो तथाकथित ठेकेदार हैं, लोगों का ऐसा कहना कि अगर उनको वाकई इतनी फिक्र है तो महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई में, ऐसे न जाने मराठी के कितने स्कूल हैं जो बंद होने की कगार पे खड़े हैं, उसके बारे में सोचें, बुनियादी जो समस्याएं हैं उसके बारे में बात करें, तो समझा जा सकता है कि किसको कितनी फिक्र है। सिर्फ भाषा को लेकर एक तबके को निशाना बनाना,
और एक उस तबके को जो है उस तबके तक जिस तक आपकी रिसाई ही नहीं है उसे कुछ भी ना कहना और उसकी बातें हंसी में ले लेना। तो ये दो तरफा जो नजरिया है या दो तरफा जो रवैया है इसे बदलना होगा और जल्द ही जो है बीएमसी चुनाव है और चुनाव के बाद पता चल पाएगा कि क्या इस मुद्दे को जो है जिन सियासी पार्टियों ने जो है छेड़ा है इसे चुनाव के बाद भी बरकरार रखती हैं या सिर्फ चुनाव तक ही सीमित रखते हैं। कैमरामैन विष्णु निर्मले के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज, मुंबई। कोर्टात केस येईल तेव्हा कोर्टात पाहू. त्याला सांगायचं जेव्हा कोर्टात केस येईल तेव्हा आम्ही कोर्टात उत्तर देऊ. तो माणूस आमच्यासोबत बोलताना पाहिजे नाही. तुम्ही जेव्हा बरोबर दादा? हे बोलतील ना त्यांना महाराष्ट्र